परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रज विभूति ब्रज रज के अनन्य उपासक पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज। अच्छा, कुछ ऐसे महापुरुष भी होते हैं ना जो किसी संप्रदाय में होते हुए भी लेकिन किसी संकीर्णता में नहीं बंधते, वो किसी बंधन में नहीं बंधते। वो श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो एक बात कहा करते थे, बोले आरंभ में तो किसी एक उपासना सिद्धांत का ही अवलंब लेना चाहिए, बिखरे मन को समेटने के लिए किसी एक उपासना सिद्धांत का ही आश्रय लेना चाहिए, पर जब अनुभूति हो जाती है फिर लगता है कि सब एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। भगवती श्रुति कह रही है, इसमें तो कोई अन्यथा विचार किया ही नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं उदार, उदार भाव, सब समा जाए जिसमें। तो पूज्य बाबा महाराज के पास एक भोली भाली ब्रजवासन आया करती थी। अब बाबा का नियम था, बाबा किसी को मंत्र तो देते नहीं थे, मंत्र शिष्य किसी को नहीं बनाते थे, लेकिन अब उस भोली भाली ब्रजवासन की निष्ठा बाबा में ही थी। तो वो बार बार आए, बाबा से पूछे, बाबा मैं कौन सा मंत्र जपूं, बाबा मैं कौन सा मंत्र जपूं। तो बाबा ने कहा कौन सा स्वरूप अच्छा लगे तो है। ब्रजवासन कहने लगी मुझे तो श्रीनाथ जी अच्छे लगे, मुझे तो वही प्यारे लगे। तो बाबा ने कहा वहां तो एक ही मंत्र जप्यो जाए, सबन के ताई एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इतनी भोली, बोली बाबा यही बातें तो मैं परेशान हूं, मंत्र तो एक ही है, पर वहां में ऐसे आंख से इशारा करके बोली, पर बोली बाबा वहां में चंपो के चाचा को नाम आवे, पति का नाम है उसमें, बाबा वहां में चंपो के चाचा को नाम आवे, यही बात पे परेशान हूं। तो बाबा ने कहा अच्छा चंपो के चाचा जी लगाए के मंत्र जप लियो कर, जी तो जप लेगी। हाँ बाबा तो खूब जप लेंगी। तो बाबा ने कहा तो यही जपो कर। आप देखिए एक भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष, अब अगर आप शास्त्र आदि की दृष्टि से विचार करो तो बड़ी गड़बड़ बात दिखाई पड़ रही है। कैसा मंत्र दे रहे हैं बाबा जपने के लिए, चंपो के चाचा शरणम मम। लो बताओ तो मंत्र हुआ, बाबा यही मंत्र दे, बोले तू यही जपो कर। और प्रमाण मिलता है उस भोली भाली ब्रजवासन की दो इच्छा थी, एक तो एकादशी के दिन उसका शरीर छूटे और श्री वृंदावन धाम में यमुना के किनारे छूटे, और चंपो के चाचा शरणम मम जपते जपते ये दोनों इच्छाएं पूरी हुई। एकादशी का दिन और श्री यमुना जी का कूल दोनों उसको प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वो परम स्वतंत्रा भक्ति, वो किसी बात में किसी नियम में बंधे नहीं है, बंध सकते नहीं है। और मैं तो एक और बात भी कभी कभी सोचता हूं कि इसमें भी जीव की सामर्थ्य कहां है कि मैं किस भाव से प्रभु का भजन करूंगा, ये निर्णय लेना कोई मेरी सामर्थ्य में तो नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं किस भाव से प्रभु का भजन करूं, ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है ना, ये भी प्रभु ही रचेंगे। जो प्रभु को रुचेगा सो प्रभु रचेंगे। तो अपनी दृष्टि को, अपने भाव को उदार करते हुए ये जो शरणागति का भाव है ये दृढ़ता पूर्वक हमारे जीवन में संस्थापित हो। मैं प्रभु की शरण में हूं, और भाई कलयुग के दोषों से, कलयुग के भय से त्राण पाने का, मुक्ति पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है।